जी नारद जी के पहुंचते ही व्यास जी उठ करके नारद जी का सम्मान किए, पूजा पाठ, दिव्य आसन बिछाया, बैठाया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप कुछ चिंतातुर दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा, महाराज अब तक मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है। आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन को संतोष हो? नारद जी ने कहा, देखिए महाराज, आपने 17 पुराणों की रचना तो की, परंतु भक्त और भगवान की अमर गाथा का गान आपने नहीं किया। एक काम करें, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें और जो ब्रह्मा जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था श्री नारद जी को, वही श्लोक सुनाया और कहा, महाराज हमको देखिए, परमात्मा की कृपा। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, कोई था नहीं। उनकी माता जी थी, एक आश्रम में जाकर के अपने पुत्र को लेकर के रहती थी, आश्रम की सेवा किया करती थी, गौ खिलाना, गो सेवा। एक बार चतुर्मास के लिए कुछ संत महात्मा जा रहे थे, तो उसी आश्रम पर वो संत महात्मा रुके और अपना भजन कीर्तन प्रारंभ किए। महात्माओं का तो एक ही काम है, जहां बैठे वहीं राम राम अपना चालू हो गया। संत महात्माओं का तो एक ही काम है कि जहां बैठे वहीं परमात्मा के मंगल में गुणानुवाद गाना प्रारंभ कर दे। तो जब संत महात्मा उस आश्रम पर रुके और परमात्मा के मंगल में गुणानुवाद कर रहे थे, तो हमारी माताजी संत महात्माओं की भी सेवा किया करती थी। मैं भी था, मैं भी माताजी के साथ लगा रहता था, महात्माओं के साथ। बड़े आनंद की प्राप्ति होती थी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जब महात्मा लोग जाने लगे ना, तो मैं भी महात्मा जी लोगों के पीछे चल दिया। महात्माओं ने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, महाराज अब यहाँ हमें नहीं रहना है, हमको भी अपने साथ आप ले चलें, हम भी ऐसे ही परमात्मा का भजन करेंगे। महात्माओं ने हमें रोक दिया, समझाया, एक काम करो, अभी आपकी माता जी हैं, आप यहीं रुको और आपको जब भी करना है तो ये पावन मंगलमय नाम आप स्मरण करते रहना, जब करते रहना, अपने माता जी की सेवा करो। जब माता जी का शरीर छूट जाए तो आप इस प्रकार से भजन के लिए निकल जाना। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे दुख तो अत्यधिक हुआ, परंतु क्या करते, रुकना पड़ा। संत महात्मा चले गए, मेरा मन नहीं लगता था। अब हम किसी प्रकार से मनाने लगे मन में कि कब मेरी माताजी का शरीर छूटे और कब मैं इस बंधन से मुक्त होकर के भगवान का भजन करने के लिए निकलूं। अब माताजी अपना सेवा करती थी। माताजी जो भी संत महात्मा आते ना, उनसे कहा करती थी, महाराज जी एक काम करिए, अब मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया, इसका विवाह इत्यादि करवा दीजिए। नारद जी ने सोचा, अभी तो एक बंधन लेकर के परेशान हूँ, माता जी हैं, इसलिए महात्मा जी लोग हमको मना कर दिए कि आप अभी नहीं जा सकते हो, कहीं विवाह हो गया तब तो और ही फंस जाएंगे। नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं, माता जी का निधन हो जाए, माता जी का शरीर छूट जाए तो मुझे भजन करने के लिए स्वच्छंदता हो जाए। एक दिन हुआ क्या, माताजी गोदूहन कार्य करने जा रही थी, गाय का दूध निकालने जा रही थी। अनजाने में एक सर्प के ऊपर माताजी का पैर पड़ गया और उस सर्प ने माताजी को डस लिया, काट लिया।
सर्पदंश से मेरी माताजी का मृत्यु हो गया। अन्य बच्चे आकर के जब हमको बताए ना कि आपकी माताजी को सर्प ने काट लिया, आपकी माताजी मर गई, तो सच पूछो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन मन ही मन में प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से मैंने दिखावा में दुख व्यक्त किया। मैंने सोचा लोग ये सोचेंगे कि इसकी मां मर गई, ये खुश हो रहा है, लेकिन मन में तो खुशी ही थी ही। माताजी का जो भी कर्म हुआ, उस कर्म के पश्चात मैं निकल गया। जो महात्मा जी लोग हमें नाम दिए थे, उस पावन नाम का गुणानुवाद में करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, नंद नंदनाय नंद नंदनाय नंद नंदनाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंगलमय नामों का संकीर्तन करता हुआ आगे बढ़ता गया। जिधर संत महात्मा लोग गए थे, एक जगह मैं परिश्रांत होकर के एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वृक्ष की छाया में बैठ करके मैं अश्रुपात करने लगा। हे प्रभु, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आपका वह दिव्य दर्शन हमें नहीं हो रहा। उसी समय हमारे हृदय में एक दिव्य झांकी उत्पन्न हुई, जिसे देख करके मैं परमानंद को प्राप्त किया। परंतु यह खुशी की लहर बहुत देर तक नहीं रही। कुछ ही क्षणों पर्यंत हमारे हृदय में वो जो बाकी झांकी थी वो गायब हो गई। हमें लगा जैसे हमसे हमारा कुछ बहुत ही अमूल्य वस्तु, हमारा प्रिय वस्तु हमसे छीन लिया गया हो। मैं रोने बिलखने लगा। एक आकाशवाणी हुई, देखो अभी आपका वो समय नहीं हुआ है, इसलिए आप ऐसे ही भजन संकीर्तन करते रहो। जब वह समय आपका आएगा तो आपको पुनः सब कुछ प्राप्त होगा। मैंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु जब मेरा समय नहीं हुआ था दर्शन पाने का, तो आप हमें दर्शन ना ही देते। ये पल भर के लिए आपने दर्शन देकर के मेरा दुख और भी बढ़ा दिया। आपने ये पल भर का दर्शन मुझे दिया ही क्यों? परमात्मा ने कहा, वत्स, नारद जी को पुत्र कहा है, बेटा जब कोई बच्चा कुछ जानना चाहता हो और उसको उस विषय में कुछ भी जानकारी ना प्राप्त हो सके, तो उसके मन में ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं ये बात ही गलत है, अगर सही होता तो कुछ तो दिखता। इसलिए अपना यह दिव्य बाकी झांकी मैंने आपको दिखा दिया और आप जाओ अपना कर्म करते रहो, समयानुसार आपको प्राप्त होगा। महाराज जब मेरा शरीर छूटा तो मैं दासी पुत्र, परमात्मा की कृपा से मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और आज मानस पुत्र
पुत्र बन करके इतना पूजनीय हूं मैं, जहां भी जाऊं वहीं मेरी पूजा। देवलोक को चला जाऊं, देवता भी हमारा सम्मान करते हैं। धरातल पे चला जाऊं, मनुष्य भी हमारा सम्मान करते हैं। निशाचरों के वहां चला जाऊं, गंधर्वों के वहां चला जाऊं, वही मेरा सम्मान होता है। एक बात देखिए, देवताओं में नारद जी हैं देवर्षि, चाहे वो राक्षसों के वहां जाएं, चाहे देवताओं के वहां जाएं, उनसे कोई विरोध नहीं करता था। कहा महाराज ये बीड़ा देवदत्ता मिधाम बीड़ा, ये अपनी बीड़ा हमें प्रदान कर दिए और कहे बेटा इस पे अपना गुणानुवाद करते रहो। आज परमात्मा की कृपा से मैं इस स्थान पर हूं, सर्वत्र मैं पूजनीय हूं। एक काम करिए, आप भी परमात्मा के गुणानुवाद का लेखन कार्य करें। व्यास जी ने सोच लिया कि अब तक जो मैं चाहा वो लिखा, लेकिन अब मैं जो चाहता हूं वो नहीं लिखूंगा, अब परमात्मा जो चाहेंगे वो मैं लिखूंगा। सरस्वती नदी में स्नान किया, बैठ करके अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किए। सर्वप्रथम तो इसका नाम दिए भागवत। क्या? भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा। पुनः कहीं कहीं श्रवण करने को मिलता है भगवती के असंतोष से श्री लगाया। जब श्री लगाया तो श्रीमद् भागवत महापुराण कर दिया। अच्छा देखिए, 17 पुराण हैं लेकिन कोई महापुराण नहीं है। महापुराण एक ही है, 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण। व्याख्याएं भी बड़ी अच्छी अच्छी लोग करते हैं। श्री माने लक्ष्मी, यथार्थ की आदि शक्ति। मद, कुछ लोगों का व्याख्या होता है कि भगवती का मद, भगवती का अभिमान परमात्मा होगा। मैं इसे काट नहीं सकता, परंतु हमने जो श्रवण किया, हमने जो गुरु जी से प्राप्त किया, मद माने मैं भी होता है, वो अभिमान वाला मैं नहीं। परमात्मा से जब नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में या कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा ने कहा नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना तो मैं योगियों के हृदय में रमण करता हूँ। मद भक्ता, मद माने मेरा। मेरा कौन? परमात्मा का। मेरा भक्त जहां मेरा गायन करता है मैं वहीं पर रहता हूं। तो श्री माने हो गया भगवती लक्ष्मी, मद परमात्मा स्वयं हो गए। और भागवत क्या है? भक्ति और भगवान की अमर गाथा को भागवत कहते हैं। जो 12 महाभागवत बताए गए हैं उनकी अमर दिव्य गाथा को भागवत कहते हैं। विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अन्यान्य बहुत सारा भाव करते हैं। अब ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ। ग्रंथ तो तैयार हो गया, विचार किया महाराज किसको पढ़ाया जाए, किसको यह ग्रंथ दिया जाए, इस पावन गाथा को किसे समर्पित किया जाए। व्यास जी को तुरंत याद आया, वो मेरा पुत्र जो सुखदेव है ना, जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया था, उसे यह अमर गाथा अवश्य देनी चाहिए। पर विचार आया वो तो जन्म लेते ही जंगल को चला गया, आखिर वह इस गाथा को पढ़ने, इस अमर कथा को सुनने आएगा। विचार आया, अपने कुछ शिष्यों को बुलाए और अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक पढ़ा दिए। कहा महाराज जाइए आप लोग
और जंगल में जहां हमारा पुत्र बैठा होगा उसके पास इन मंगलमय श्लोकों का गान करिएगा। देखते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रार्वेणुरधर सुधाया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक का गायन करना प्रारंभ किया। अरे वाह, वो कितना सुंदर बालक है जो मोर पंख धारण किए हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से वृंदावन के गलियों में दिव्य श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना दोने न नैना नैना दोने न सरकार के कटिले हैं गटार के, दोने न सरकार के कटिले हैं गटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना दोने न सरकार के कटिले हैं गटार के, दोने न सरकार के कटिले हैं गटार से। कोई पहले अनाड़ी
वो नैना 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 वो नैना सरकार अगली कटार वो नैना सरकार अगली कटार बोल जाए तेरी बाकी अदाओं पे बोल जाए तेरे बाकी अदाओं पे। सभी लोग जोरदार जयकार लगाएंगे दोनों हाथों को उठा करके। सभी लोग दोनों हाथों को उठा लीजिए। एक शिवली रास बिहारी सरकार की जय हो। क्या बात है। प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं भोली घटाए तेरी तिरछी निगाहों पे भोले घटाए तेरी तिरछी निगाहों से पसंद गए बात के पसंद गए बात के दीवान गए बात के दीवान गए बात के सो चंद गए बार के दीवाने गए हार के। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हुए काली मैया की जय। तूने न सरकार बोलिए मोहन मुकुटधारी भगवान की। महाराज जब इतना सुंदर सौंदर्य वर्णन सुना सुखदेव जी ने ना, तो एक बार सुखदेव जी का मन खिंचा हुआ उस स्वरूप की तरफ गया। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, कोई वस्तु हमें बड़ा सुंदर लगती है, फिर उस वस्तु से हमारा मन हट जाता है। ऐसा ही सुखदेव जी के साथ हुआ। एक बार उस स्वरूप की तरफ सुखदेव जी का खिंचाव हुआ, परंतु पुनः अपनी परमानंद की तरफ परमात्मा सुखदेव जी परमानंद की तरफ अपना मुख मोड़ लिए। जब शिष्यों ने देखा कि कुछ विशेष तो नहीं हुआ, तो पुनः एक श्लोक ला करके रख दिया। अहो वकीयं मस्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणो व्रजेमा। अरे उस अभागिनी पूतना को तो देखो, जिसने अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके परमात्मा को मारने की इच्छा लेकर के आई है, लेकिन परमात्मा ने उसे भी अपना धाम प्रदान कर दिया। क्यों?
कहा हो जो कुछ भी, लेकिन इसने माँ का काम किया है। भले ही जहर लगा के आई थी, परंतु स्तन पान कराने आई है। इसे तो वही मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। और जब सुना कम्बा दयालु शरणम रजेमा, ऐसा दयालु इन श्लोकों का गायन सुन करके सुखदेव जी से अब रहा नहीं गया और वो उन बटुकों के पास पहुंच गए जो श्लोक का गायन कर रहे थे। कहा महाराज एक काम करो, जो अभी सुंदर श्लोक आपने गा करके श्रवण कराया है, कृपा करके हमें और भी सुनावें आप। तो व्यास जी ने तो अपने शिष्यों को सिखा पढ़ा करके भेजा था। ये काम करो, जाना वहां बहुत प्रयोग मत करना, 1 2 4 जितना हो सके, जितने में काम बन जाए उतना ही करना, उससे अधिक श्लोक मत सुनाना। उन शिष्यों ने कहा महाराज हमारे पास तो जो भी थे वो हमने आपको श्रवण करा दिया, अगर ऐसे ही श्लोक सुनने हो तो हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं। हमारे गुरु जी के पास ना 18,000 श्लोक हैं। यदि आपको सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए और दिव्य सुन करके आनंदित होइए। सुखदेव जी से रहा नहीं गया। वो जो परमानंद की प्राप्ति कर रहे थे, उस परमानंद को छोड़ करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए आज व्यास जी के पास आ गए। वो समय था जब व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे थे, सुखदेव जी नहीं रुके और आज परमात्मा की इस कथा को सुन करके इतने प्रभावित हुए कि स्वयं चल करके आना पड़ा व्यास जी के पास और दंडवत प्रणाम करके कहा कि एक काम करें, जो श्लोक आपके पास 18,000 श्लोक है उसका हमें आप श्रवण कराएं। अन्य कथाओं में आता है परीक्षण करने हेतु सुखदेव जी को जनक जी के वहां भेज दिया गया। जनक जी को सूचना दे दी गई हमारा पुत्र जा रहा है, कृपा करके इसका परीक्षण करें कि यह दिव्य कथा इसे प्रदान करने योग्य है कि नहीं। जब सुखदेव जी जनक जी के वहां पहुंचे तो द्वारपालों से कहा जाकर के महाराज श्री को बताइए कोई आया है आपसे मिलना चाहता है। जाकर के सूचना दी गई। जनक जी ने कह दिया उनसे कह दो कि अभी समय नहीं है, अभी हम नहीं मिल पाएंगे। जो सेवक गण थे आकर के बता दिए महाराज जी अभी बैठक में हैं, अभी मिल नहीं पाएंगे। कह करके अपने कार्य में लग गए और महाराज उस तपती हुई धूप में बाहर खड़े होकर के वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोध आदि इनके अंदर हो। पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, पुनः परीक्षण और तेज किया गया। कुछ सेविकाओं को भेज दिया गया इनके पास, आदि आदि प्रकार से परीक्षण किया गया। जब परीक्षण में सफल हुए तो जनक जी महाराज दरबार में बुलाए नहीं, स्वयं दौड़ करके आ गए। महाराज ये तो आपके पिताजी का ही आदेश था जिसका पालन हमें करना पड़ा, आप हमें क्षमा करें। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आपको कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, आप सीधे अपने गुरुजी पिताजी के पास चले जाइए। सुखदेव जी वहां से चले आए। यहाँ दिव्य गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया व्यास जी ने।
सूत जी कहते हैं ऋषियों उस समय की बात है जब सारे कौरव मारे गए। भीम ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, गदा से मार के तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र में केवल लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। गीध आदि जीव झपट करके कहीं नोच करके इधर से भग रहे हैं, कहीं उधर से